स्टैंडर्ड 6 साइंस, चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। आज हम पढ़ने वाले लेक्चर नंबर 2 में सम प्लांट फाइबर्स के बारे में। हमने पहले लेक्चर के अंदर पढ़ा था फाइबर, फैब्रिक और यान का मतलब क्या होता है। पहले हम रिकॉल करते हैं कल के लेक्चर के बारे में हमने जो क्या पढ़ा था, और बाद में आज का लेक्चर चालू करते हैं। तो पहले लेक्चर के अंदर हमने देखा था फाइबर का मतलब क्या होता है, यान का मतलब क्या होता है और फैब्रिक का मतलब क्या होता है। यान का मतलब होता है कि जो कॉटन बॉल होती है उन्हें यान कहा जाता है, या फिर कहा जा सकता है कि जो डोरियाँ होती है उन्हें यान कहा जाता है। कॉटन की जो बॉल होती है उसकी जो डोरियाँ होती है उन्हें यान कहा जाता है, जिससे स्वेटर बनाया जाता है। अगर यान को आप गोल गोल घुमाओगे, अगर वो बड़ी सी रस्सी को आप गोल गोल घुमाओगे तो उससे क्या होगा, उसके अंदर छोटी छोटी रस्सियाँ होगी जिसको हम फाइबर कहते हैं, और वो यान से कपड़े बनाए जाते हैं, उसको हम फैब्रिक कहते हैं। तो कपड़ों का मतलब होता है फैब्रिक, कॉटन की जो डोरी है उसका मतलब होता है यान, और जो यान के अंदर जो छोटी छोटी और डोरियाँ होती है बहुत सारी, उसे कहा जाता है फाइबर। आज का लेक्चर चालू करते हैं। सम प्लांट फाइबर्स। पहला टॉपिक कॉटन। हैव यू एवर विक्ड फॉर ऑयल लैम्प्स? व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दिस विक्स? विक्स का मतलब क्या होता है, जो डोरी होती है, जो लैम्प के ऊपर जो डोरी होती है उन्हें विक कहा जाता है, जो कॉटन की बनी हुई होती है। द कॉटन वूल इज़ यूज्ड फॉर फिलिंग मैट्रेस, क्विल्ट्स और पिलो। तो कॉटन वूल या फिर कॉटन वूल कह सकते हैं। कॉटन वूल मैट्रेसेस को बनाने में काम लगता है, पिलोज को बनाने में काम लगता है, और क्विल्ट्स को बनाने में काम लगता है। टेक सम कॉटन वूल, pull it apart and look at the edges. What do you observe? The small thin strand that you are made up of cotton fiber. तो जो छोटी छोटी स्ट्रैंड है वो कॉटन वूल का जो छोटा छोटा छोटी छोटी डोरियाँ है, जिसे वो जो डोरी है वो क्या है, कॉटन फाइबर है। या फिर मैंने आपको जब जैसे पहले समझाया था कि जो कॉटन की जो चीज़ें होती है या फिर जो रस्सियाँ होती है वो उसके अंदर और छोटी छोटी रस्सियों से बनी होती है, जिसे कहा जाता है फाइबर। वेयर डू दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? तो ये कॉटन वूल कहाँ से आता है? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। तो कॉटन के प्लांट्स कहाँ पे पाए जाते हैं? जहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है और वहाँ का क्लाइमेट वार्म होता है, मतलब गर्म होता है। कैन यू नेम सम स्टेट ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? सम द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ ए लेमन। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट बताया गया है, और ये फील्ड में जो जो ऊपरी हिस्सा है वो लेमन के साइज़ की तरह दिखता है। आफ्टर मैच्योरिंग द कॉटन, द बोल्स बस्ट ओपन एंड द सीड्स कवर विथ कॉटन फाइबर कैन बी सीन। तो एक टाइम के बाद क्या होगा, ये जो कॉटन का जो बॉल है, जो ये कॉटन है, जो ये कॉटन का जो बॉल है, जो कॉटन है वो हवा में उड़ जाता है, और हवा में उड़ने के बाद जो अंदर का जो सीड होता है वो हमें इजीली दिखाई देता है। हैव यू एवर हैव यू एवर सीन ए कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग? इट लुक्स लाइक ए फील्ड कवरिंग विथ स्नो। तो ये फील्ड कॉटन जो प्लांट की जो कॉटन की जो फील्ड है वो हमें स्नो की तरह दिखाई देती है। फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। तो ये बॉल्स जो कॉटन की जो बॉल्स है उसको हाथों से निकाला जाता है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाय कंबाइनिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइनिंग ऑफ कॉटन। तो फाइबर्स को सेपरेट किया जाता है सीड से, बराबर। कॉटन प्लांट के अंदर कॉटन होता है और साथ में सीड्स होती है, सीड्स को सेपरेट किया जाता है, और फाइबर्स मतलब कॉटन को सेपरेट किया जाता है थ्रू द प्रोसेस नाइनिंग ऑफ कॉटन। ग्राइंडिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। तो पहले ट्रेडिशनली तरीका देखें तो हाथ से ही निकाला जाता था, हाथ से ही डोरियों को निकाला जाता था और सीड को सेपरेट किया जाता था। बाद में दिस डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर ग्नाइनिंग। तो ये मॉडर्न डेज में ग्नाइनिंग के लिए मशीन का इस्तेमाल भी होता है। अभी जूट। जूट हमारा सेकेंड प्लांट फाइबर है, राइट। प्लांट फाइबर का मतलब जैसा बताया गया था, मैंने पहले आपको बताया था प्लांट फाइबर का मतलब क्या होता है। प्लांट फाइबर मतलब जो हमें कपड़ा मिलता है वो प्लांट से मिलता है। अभी जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए जूट प्लांट। तो जूट फाइबर कहाँ से मिलता है? ये जूट प्लांट से मिलता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन। रेनी सीजन में उसको उगाया जाता है।
In India, jute is mainly grown in West Bengal, Bihar, Assam. The jute plant is normally harvested when it is flowering stage. The stem of the harvested plant are immersed in water for a few days. The stem, root and fibers are separated by hand. तो जूट प्लांट उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है वेस्ट बंगाल, बिहार और आसम में. जब ये जूट प्लांट को हार्वेस्ट किया जाता है, हार्वेस्ट का मतलब क्या है, जूट प्लांट ग्रो हो जाता है तब उसको निकाला जाता है फ्लावरिंग स्टेज में. जब फ्लावरिंग स्टेज में आता है, जब जूट प्लांट के ऊपर फ्लावर्स होते हैं, तब क्या करता है, तब फार्मर्स लोग यूजुअली हार्वेस्ट करते हैं, राइट, जूट प्लांट को. और बाद में हार्वेस्ट करने के बाद कुछ दिन के अंदर, कुछ दिन के लिए रख दिया जाता है पानी के अंदर, और उसके बाद उसके स्टेम से फाइबर बनाया जाता है. उसके बाद टू मेक फाइबर्स, ऑल दिस फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू यान. तो बाद में क्या होता है कि फाइबर्स को, जो छोटी छोटी डोरियाँ है, उसे यान में बदला जाता है, मतलब रस्सियों में बदला जाता है. हाउ इट इज़ डन. अभी ये ट्रेडिशनली हाथों से भी होता आया है यान को बनाना फाइबर से, और मशीन से भी होता आया है, जैसे कि चक्रा. स्पाइनिंग कॉटन यान. अभी एक्टिविटी 4 वो आप रीड कर लेना, मैं आगे रीड करता हूँ. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम फाइबर इज़ कॉल्ड स्पाइनिंग. तो यान बनाया जाता है फाइबर से, ये प्रोसेस को कहा जाता है स्पाइनिंग कहा जाता है. इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड. तो कॉटन वूल को लिया जाता है, बाद में उसको गोल गोल घुमाया जाता है. ट्विस्टेड का मतलब क्या है, गोल गोल घुमाना फाइबर्स को. द दिस ब्रिंग द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म ए यान. बाद में डोरियों को आप गोल गोल घुमाओगे, उससे क्या होगा कि एक बड़ी सी डोरी बन जाएगी, जिसे हम यान कहते हैं. ए सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पाइनिंग इज ए हैंड स्पिंडल, ऑल्सो कॉल्ड टकली कहा जाता है उसको. अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पाइनिंग इज चक्रा. तो ये सारी मशीनों का इस्तेमाल होता है फाइबर को यान में बदलने के लिए. बाद में यूज ऑफ चक्रा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस डे. ही encouraged people to wear clothes made up of homespun yarn and spun imported cloth made in the mills of Britain. The spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machines. After spinning, yarns are used to making fabric. तो महात्मा गांधी ने इंडिपेंडेंस मूवमेंट से ये बहुत फेमस हुआ था, चरखा मशीन और स्पाइनिंग ऑफ यार्न. और महात्मा गांधी ने ये भी कहा था, लोगों को इनकरेज किया था कि जो हमारे जो चरखा है उससे बनाए गए कपड़े को पहने. अभी यार्न टू फैब्रिक, अभी हम पढ़ने वाले यार्न टू फैब्रिक. अभी हमने देखा कि फाइबर से किस तरह से हम यार्न बना सकते हैं, अभी यार्न से हम किस तरह से फैब्रिक बना सकते हैं, मतलब डोरियों से हम किस तरह से कपड़ा बनाते हैं. देयर आर मैनी वेज बाई विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स. द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड नीटिंग. तो दो तरह की मेनली प्रोसेस है, वीविंग और नीटिंग, मतलब डोरियों से कपड़े को बनाया जाना. अभी वीविंग में क्या होता है, दो तरह की अलग अलग डोरियों का इस्तेमाल होता है. बेसिकली ये डिफरेंस है. वीविंग का मतलब होता है दो अलग अलग तरह की डोरियों का इस्तेमाल होता है, और नीटिंग का मतलब होता है एक डोरी का ही इस्तेमाल होता है, या फिर एक धागे का ही इस्तेमाल होता है. जैसे स्वेटर बनाने के लिए एक धागे का इस्तेमाल होता है, कुछ चीज़ों को बनाने के लिए दो धागे का भी इस्तेमाल होता है. मोज़े को बनाने के लिए दो धागे का इस्तेमाल होता है, राइट. वैसे ही in activity 2 you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarn arranged together. The process of arranging two sets of yarn together to make a fabric is called weaving. weaving का मतलब क्या है, दो अलग तरह की डोरियों को लेना और अलग अलग तरह के सेट्स बनाना. एक्टिविटी 5 बेटा यहाँ आप रीड कर लेना, एक्टिविटी 5 में क्या दिया हुआ है. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो फिगर 3.12 में क्या बताया गया है कि दो अलग अलग तरह के सेट्स बनाए गए हैं. देखो पहला फिगर 3.12 में ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला, आप चारों के अंदर देख सकते हो दो अलग अलग तरह की डोरियों का, यहाँ पे दो अलग अलग तरह की सेट्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं. सी वाले फिगर के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो, बराबर. एक तो है ब्राउन साइज, एक है लाइट ब्राउन और एक है डार्क ब्राउन. दो अलग अलग तरह के सेट्स बनाए जा रहे हैं जिसको हम वीविंग कहते हैं. ओके अभी क्नीटिंग देखते हैं. क्नीटिंग क्या होता है. अब ये सारे जो बाद में आप देखो 3.13 का फिगर
3.14 का फिगर में कनीटिंग है। कनीटिंग का मतलब जैसे यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे एक डोरी का इस्तेमाल होता है कपड़े को बनाने के लिए। यही बेसिकली डिफरेंस है वीविंग और कनीटिंग में। वीविंग में दो अलग अलग तरह की कॉटन वूल का इस्तेमाल होता है और कनीटिंग के अंदर एक कॉटन वूल का इस्तेमाल होता है। या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं कि वीविंग के अंदर दो अलग अलग तरह की वीविंग के अंदर दो अलग अलग तरह की पैटर्न से बनाया जाता है और कनीटिंग के अंदर एक ही पैटर्न बनाया जाता है, एक ही सेट होता है। ओके, आगे रीड करते हैं। ये एक्टिविटी आप रीड कर लेना, मैं कनीटिंग से पढ़ रहा हूँ। हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर्स आर कनीटिंग? ए कनीटिंग इज ए सिंगल यार्न इज वीविंग इज यूज टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। तो कनीटिंग का मतलब क्या होता है? एक वुल का बराबर एक कॉटन वुल का एक सिंगल यार्न का इस्तेमाल करना जिससे कपड़े को बनाया जाता है। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम ए टर्न ऑफ पेयर ऑफ सॉक्स? आपने कभी सॉक्स से डोरी को खींचा है तो आपको पता चल जाएगा कि वो एक ही डोरी से बनी हुई है। व्हाट हैपेंड? ए सिंगल यार्न गेट पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज द फैब्रिक get unravelled. Stocks and many other clothing items are made up of knitting fabric. Knitting is done by hands and also on a machine. तो knitting हाथ से किया जाता है और मशीन से भी किया जाता है। अगर आप विविंग में देखोगे तो दो तरह की आपको डोरियाँ मिलेगी, अलग अलग तरह की, बराबर दो सेट्स हो गए। और knitting में क्या होगा? खाली एक सेट होगा, मतलब एक ही सिंगल डोरी से वो कपड़ा बना होगा। बस खाली यही डिफरेंस आपको याद करना है विविंग और knitting में। Weaving and knitting are used for making different kind of fibers. These fabrics are used for variety of clothing item. अभी हिस्ट्री देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। हैव यू एवर वंडर दैट material people use in ancient time for clothes? It appeared that in those times use the bark and big leaves of trees or animal skin and fur to cover themselves. तो पहले के ज़माने हम देख सकते हैं कि ट्रीज़ के लीव्स का इस्तेमाल होता था और एनिमल के स्किन का इस्तेमाल होता था बॉडी को ढकने के लिए। After people began to settle in agriculture community, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets. Vines, animal fleece or hair were twisted together and form a long strand. These were woven into the fabric. तो बाद में उन लोग कपड़ा बनाना इन सारी चीज़ों से सीख गए, वाइन से बराबर, एनिमल फ्लीक से या फिर हेयर से। इनसे बड़े बड़े डोरियाँ बनाते थे, बाद में उससे कपड़े बनाते थे। These early Indians wore fibers made out of cotton that grow in the region near the river Ganga। बाद में flax is also a plant that give natural fiber। तो flax भी एक plant है जो कि natural fiber दिखता है। In ancient time, cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabric। तो पुराने ज़माने एशियन इजिप्ट में फ्लैक्स और कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स, ये दोनों तरह के प्लांट को कल्टीवेट किया जाता है रिवर नाइल के बाजू में, नाइल के करीब, और उससे कपड़े बनाए जाते थे। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। तो वो ज़माने में पहले स्टिचिंग नहीं होता था। पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। Many different ways of draping fabrics were used. With the invention of the sewing needle, people started stitching fabric to make clothes। बाद में क्या हुआ? sewing needle का invention हुआ है ना, कपड़े बनाने के लिए। तो उससे क्या हुआ? हम कपड़े बनाना सीख गए। Stitching clothes have gone through many variations since the invention. But it is not amazing that even today sari, dhoti और लुंगी और turban is used as an unstitched piece of fabric. Just as three is a large variety in the food eaten all over the country. A large variety exists also in fabric and clothing item। तो बहुत अलग अलग तरह की वैरायटी कपड़े मिलेंगे हमारे ऑल ओवर कंट्री में। तो अगले लेक्चर में मैं आपको इसके एक्सरसाइज के आंसर सेंड करूँगा।